एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं बाहर का आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा अंधेरा है। कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये 5 बजे का हाल है। तो 5 बजे मैं उठ जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। बेसिकली मुझे जो नाश्ता, टिफ़िन, ये सारी चीज़ बनाना रहता है हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं तो उनको देना रहता है टिफ़िन पैक करके। तो उसी के लिए मैं उठती हूँ और अभी मैं यहाँ पर कुछ वेजिटेबल वगैरह कटिंग कर रही हूँ और सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि फटाफट करना रहता है। सुबह में उतना जल्दी टाइम रहता नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सब्ज़ी, रोटी, चटनी, तो ये सारी चीज़ें मैं बना रही थी। और तो आज का जो व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, बस यूँ ही मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं ना कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, मतलब क्या ही करती हूँ मैं घर पे पूरे दिन रह के, बोर नहीं होती हूँ, मतलब सोती हूँ, टीवी देखती हूँ, क्या करती हूँ। तो मेरे पास ना सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। मुझे एकदम इतना सा भी पता नहीं चलता है कि सुबह कब हुआ, रात कब हुआ, शाम कब हुआ, किसी चीज़ का पता नहीं चलता है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं घर में। फिर टीवी तो मैं कभी नहीं देखती। तो इस वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली मैंने और ये बन के रेडी है मेरा खाना। तो मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ। एक तरफ मैंने सब्ज़ी और एक तरफ रोटी, ये चटनी, चना दाल की चटनी बनाई थी मैंने, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो इस वजह से ये रहे यहाँ पर तिल के कुछ लड्डू, जो कि मेरे हस्बैंड बहुत चाव से खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, जैसे कि ये सारी चीज़ें, उसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं एंड देन इसके साथ ही मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह भी डाल देती हूँ, सो दैट पूरे दिन वो खाते पीते रहे इस वजह से। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि थोड़े बहुत आटा वगैरह गिर गए थे, और तो उसको क्लीन कर रही थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही जो आटा वगैरह था उसे ही क्लीन कर रही थी। देन मैंने सोचा यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर हस्बैंड निकल जाएंगे तो फिर टाइम उतना रहता नहीं है मेरे पास, क्योंकि बाबू को भी फिर स्कूल भेजना रहता है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया एंड देन उसके बाद मैं बाहर का नज़ारा फिर आपको दिखाती हूँ। खाना वाना बनाते बनाते 6 बज गए थे और ये देखिए 6 बजे कितना ज़्यादा डार्क है, बाहर में अभी भी डार्क है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे ही हस्बैंड चले जाते हैं ना 6 बजे, मैं फिर से जाके सो जाती हूँ, क्योंकि ना इतना ज़्यादा अंधेरा रहता है ना, इतना ज़्यादा ठंड रहता है, ऊपर से बाबू भी सोए रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक बाबू सोए हैं ना तब तक मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि अगर उठ गए तो फिर पूरे दिन की छुट्टी। अगर आपको नींद आ भी रही है ना, तो नींद को टाटा बाय बाय करना पड़ता है, मतलब आँख नहीं बंद करना है बिल्कुल भी, ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से, और यहाँ पर बाबू को फिर हमने थोड़ा देर सो के उठी मैं, फिर बाबू को मैंने यहाँ पे ब्रश करवाया, देन बाबू को मैंने दिया नाश्ता, और बाबू नाश्ता कर रहा था तब तक मैं नहा कर मैं यहाँ पर अपने बाल को थोड़ा सा ड्राई कर रही थी, क्योंकि बाल पूरे भीगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से मैं नहा वहा कर नाश्ता वास्ता किया एंड देन हाय गाइस। तो अब हम लोग बहुत देर से खेल रहे थे, मैं भूल ही गई थी कि मैं सुबह से व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अब मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात किया जाए। तो नाश्ता वास्ता करके आराम से खूब सारा ढेर सारा मस्ती वस्ती किया हमने, खेला। बाबू को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा, तो आज बाबू घर पर है और हम लोगों ने खूब सारा मस्ती किया और अभी भी कर रहे हैं। बाबू को अभी मैंने कुछ दिया है थोड़ा सा खाने के लिए, उसे भूख लग गया था। तो बस वो जैसे ही खाएगा फिर हमारी मस्ती शुरू हो जाएगी। और आज ढेर सारा काम है मुझे, बहुत सारा। वैसे मैं बाहर निकली हूँ, ये देखिए, और ये सब बैक कैमरा से दिखाती हूँ बाहर का व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठंड लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर। तो ये रहा बाहर का व्यू, जो कि कुछ इस तरीके का है। बाहर में अभी कोई भी नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना, तो बाहर में कोई अभी निकलता नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे गर्मी शुरू होगी ना, वैसे वैसे लोग दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड रहता है ना, कोई भी नहीं निकलता है, पॉसिबल ही नहीं निकलना। क्योंकि अगर आप आधा घंटा भी बाहर रह गए ना, तो आपकी कुल्फ़ी जम जानी है, इतना ज़्यादा ठंड रहता है। इस वजह से कोई दिखते नहीं है लोग, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद सारे लोग दिखने लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ बाबू खाना खा रहे हैं, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है। हेलो, क्या हो रहा है छोटा छबीबी? तो बेचारा भी बैठ के खाना वाना खा रहा है। और ये एक प्लांट है जो कि कल हम लेकर आए थे। ये वाला प्लांट जो है ना,
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला प्लांट। जब मैं इंडिया में थी ना तो वहाँ पर भी ये वाला प्लांट मैं रखा करती थी, बट ये सूख जाता था, पता नहीं क्यों। ओके, तो ये आयरन टेबल मैं ख़रीद कर लाई हूँ कल, प्लांट और ये आयरन टेबल ये भी मैं ख़रीद के लाई हूँ। ये छोटा वाला टेबल लाई हूँ क्योंकि मैं बैठ के आयरन करना प्रेफर करती हूँ। और कुछ दिखाऊँ आपको, टन ये सारे कपड़े मुझे अभी आयरन करने हैं, तो सबको प्रेस करूँगी मैं। आयरन वहाँ पर रखा हुआ है और इन सबको प्रेस करूँगी। तो आज बहुत सारा काम है। तो ये रहा प्रेसिंग। यस यस यस, हैंड वॉश हैंड वॉश हैंड वॉश। नो 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 नो, कम। ये रहे हमारे भगवान जी। सुबह नहाकर पूजा वूजा किया था आज अच्छे से, तो भगवान जी का भी प्रसाद हटाना है वहाँ से अभी। तो ये है वो कपड़े जो कि मुझे प्रेस करने हैं। देन आपको दिखाती हूँ इस घर का क्या कबाड़ हुआ है। तो ये मेरे बेटे ने किया है, ये इनका ही काम है। तो ये खेल रहे थे अभी, ब्लॉक्स वगैरह बना रहे थे। तो ये घर आज पूरा तहस नहस रहने वाला है, क्योंकि जब बाबू घर में रहते हैं तो घर का पूरा तमाशा हो जाता है। और इधर कुछ कपड़े हैं जो कि मैं ठीक कर रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे ठीक करने नहीं दिया। मैं एक तरफ से डाल रही थी और उसमें से निकाल कर ये पूरा फेंक रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि जब ये सोएंगे तभी मैं करूँगी क्लीनिंग, बट ये लग तो नहीं रहा इनके हाव भाव से कि ये सोने वाले हैं। मेरे सामान है जो मैं कल लेकर आई थी, इनको भी अरेंज करना है, सारे प्रॉपर जगह पर रखना है जो जिसकी जगह है। ये भी सामान है। अब सोच रही हूँ मैं खाना भी बना लूँ क्योंकि पति देव आएंगे, तो अभी से खाना बनाना शुरू करूँगी, तब जाके खाना टाइम पे बनकर रेडी हो पाएगा। तो मैं सोच रही थी कि पालक, आलू, मटर इन सबको डाल के मैं सब्ज़ी बनाऊँ, वो ग्रीन वाले मटर, हाँ, इसमें डाल के। और क्योंकि आज का वेदर बहुत ज़्यादा ठंड है, एज यू कैन सी आउटसाइड बहुत ज़्यादा ही ठंड है, तो मैं सोच रही थी कि आज रोटी ही बनाऊँ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह काटना शुरू किया, चॉपिंग वगैरह शुरू की। यहाँ पर मैं चुन रही थी ये बेबी स्पिनच, सबको क्लीन किया। देन आलू को मैंने अच्छे से छीला। देन मैंने यहाँ पर प्याज वगैरह काटे, मिर्च, अनियन, जो सारी चीज़ें होती है सब्ज़ी के लिए वो सारी चीज़ें मैंने काट ली। एंड देन यहाँ पर बनाना शुरू किया मैंने सब्ज़ी। और बीच में ये देखिए मुझे कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है ये छोटा सा बच्चा। एंड ये ऐसे ही करता है जब भी मैं कुछ करती हूँ ना, जब भी मतलब 2 सेकंड के लिए भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, बस चिपके रहता है। उसके बाद यहाँ पर बन रहा है सब्ज़ी, और इसके साथ ही फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बना के आटा वगैरह मैंने गूंद लिया है। एंड रोटी मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, जब एग्जैक्ट आने का टाइम हो जाएगा पति देव का, तब, सो दैट रोटी गर्म रहे। एंड यहाँ पर देखिए ये सारे कुछ मसाले वगैरह है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। तो बस ऐसे ही एक तरफ सब्ज़ी बन रहा है, दूसरी तरफ से मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंद के भी मैंने फटाफट से रख दिया। एंड देन इसी बीच में थोड़े बहुत भी जो बचे कुचे काम है वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। जैसे कि मेरी जो नज़र है वो पड़ी मेरे प्लांट पर, जो कि थोड़े थोड़े मुझे लग रहा था इनको अब पानी की ज़रूरत है। तो मैंने धीरे धीरे करके इस तरीके से इस पर पानी डाला। मैं वहाँ पर नहीं डालती पानी, क्योंकि वहाँ जहाँ पर ये प्लांट रहता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ना पानी डालने से ना नीचे गिर जाता है फ्लोर पर। फ्लोर जो है वो पूरा वुडन है, तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए फ्लोर वगैरह, और अगर फ्लोर ख़राब हो गई तो फिर फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा बचा के सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इस वजह से मैंने इसे यहाँ पर रख के यहाँ पर पानी डाला। एंड देन अगेन इसे इसकी जगह पर मैं रख दूँगी इस तरीके से। और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो ये प्लांट वगैरह है, बट पता नहीं कितने दिन तक ये टिकेंगे। अभी तो फ़िलहाल कुछ दिन से ठीक ठाक है। आई होप कि आगे भी ये अच्छे रहे। और ये है कुछ बैम्बू ट्री, एंड देन कुछ सेंसीविया, कुछ जिसे कहते हैं वो, ये सारे ट्री मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना बहुत अच्छी लगती है, हरी भरी देख के घर में आपको ये सारी चीज़ें अच्छा वाइब्स आता है। तो इस वजह से। और पीछे देखिए इसकी बदमाशी कितनी ज़्यादा चल रही है। मतलब मैं मना कर रही हूँ नहीं करना है, नहीं करना है। अगर ये धड़ाम से गिरे तो सर फुटा। मतलब 2 सेकंड का चैन नहीं है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है इनको, कुछ ना कुछ। मतलब कुछ थोड़ी देर के लिए शांति से छोड़ो तो उतने देर में ये कुछ ना कुछ कांड कर ही देते हैं। थोड़ी देर मैंने छोड़ा उधर, तो भगवान जी के पास जो जल चढ़ाया था वो पूरा का पूरा इन्होंने पलटी कर दिया, पूरा का पूरा पानी गिर गया।
कभी कुछ गिराना है, कभी कुछ तोड़ना है, कभी कुछ फोड़ना है, तो इनका ये दिन भर का लगा ही रहता है। देन ये वाला एक प्लांट है जो कि मैं लेकर आई थी, कल ही लेकर आई थी, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से मैं इसको रखती हूँ, क्योंकि ये देखने में मुझे बड़ा बड़ा सा दिखता है ना, तो हरा भरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, इस वजह से। एंड देन उसके बाद ये कुछ सामान वगैरह थे जो कि लेकर हम आए थे, तो ये कुछ ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी फटाफट से ठिकाने लगा देती हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है मैं एक एक करके ठीक करने लगी। खाना भी बन चुका था, रोटी भी बना लिया मैंने। देन यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लीनिंग है जो कि मैं अच्छे से क्लीन वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि ये वाले जो टाइल्स वगैरह है ना, और ये जो पूरा का पूरा घर है ना, ये पूरा का पूरा घर जो है वो वाइट 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 दिखता है ना, तो इसकी वजह से कुछ भी गिरता है ना तो दाग वगैरह लग जाती है। थोड़ा सा अगर हल्दी गिर गया, थोड़ा सा मिर्ची गिर गया, तो पूरा पूरा दाग लग जाता है। इस वजह से ना उसको क्लीन करते रहना पड़ता है, अगर छोड़ा तो फिर दाग लग जाती है, इस वजह से। और ये कुछ टेबल वगैरह है, इनको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। तो यहाँ पे चल रही थी क्लीनिंग। देन हमने खाना वाना खाया, उसके बाद फिर बाबू रोने लगा बाहर जाने के लिए, क्योंकि बाबू के पापा जा रहे थे वेजिटेबल लाने, तो ये बस गिर पड़ के रोने लगे कि नहीं बस मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो फिर बाबू के पापा ने कहा कि ठीक है चलो लेकर चलता हूँ मैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा खुश हो गया, मतलब बाहर जाने के नाम से तो आए हाय खुशी देखो इनकी, मतलब बस बाहर घुमा दो उतना में ये खुश हो जाते हैं, पूरा खुश। तो बस हम भी जा रहे थे, हम लोग गए बाहर, वेजिटेबल्स वगैरह लिया, कुछ कुछ सब्ज़ी लेनी थी हमें। तो ये देखिए कैसे कूद रहा है। तो बस हम निकल चले फिर सब्ज़ी लाने। वैसे ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं था, बगल में ही मिलती है, तो वहीं जाना था। और आपको दिखाती हूँ मैं कि अच्छा ये वाला जो है ना हमारा गैराज है, ये फर्स्ट जो होता है ना नीचे गैराज, और इसके जस्ट ऊपर हमारा घर है। तो एक फ्लोर हमारा है, पूरा नहीं एक ही है हमारा। देन हम निकल चले अपने रास्ते पर, और ये देखिए ये है हमारा पूरा का पूरा बिल्डिंग जहाँ पर हम रहते हैं अभी करेंटली, जहाँ पर हम रह रहे हैं वो वाला बिल्डिंग है। कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। देन हम निकल चले, और ये देखिए ये है हमारा पुराना वाला बिल्डिंग जहाँ पर हम आए थे ना, नए नए जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमें यहाँ पर रहने के लिए मिला था। और ये वाला तो मतलब अलग ही नज़ारा है, काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला घर मुझे। घर नहीं है ये, अपार्टमेंट काइंड ऑफ कुछ है, तो अच्छा लगता है मुझे ये सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि यहाँ पर जब आती हूँ ना तो वो वाली फीलिंग्स जो है वो आने लगती है। जब स्टार्टिंग में हम आए थे वो क्या मतलब फीलिंग थी यार, अमेरिका मतलब सुन के ही मतलब ऐसा लगता है कि आए हाय हाय वो पुराने दिन याद कर कर। अब तो मतलब आदमी यूज़ टू हो गया है, तो अब सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा है। स्टार्टिंग में अच्छा लगता था, लगता था कि अरे वाह अमेरिका, बट अब अमेरिका भी मुझे इंडिया ही लग रहा है। ठीक है, कुछ अब वैसी वाली कोई कुछ वैसा कुछ लग नहीं रहा है, बस सब कुछ अब नॉर्मल लगने लगा है। और ये आए हम लोग मॉल के अंदर, और यहाँ पर हमें मिलने लगी ये इतनी सारी सब्ज़ी वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह हैं। तो जो जो हमें पसंद था वो हमने लिया, जैसे कि हमें कुछ आलू लेनी थी, प्याज लेनी थी। देन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑरेंज कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, ये वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल, कीवी, ब्लूबेरी। यहाँ पर एप्पल की वैरायटी देखिए, इतने सारे वैरायटी के एप्पल हैं। देन यहाँ पर ये बेबी स्पिनच, इतना सारा ढेर सारा ये डब्बा है पूरा का पूरा। तो ये रहा बेबी स्पिनच जो कि मैं लेती हूँ हमेशा जब भी जाती हूँ। यहाँ पर पूरा पूरा देखिए वेजिटेबल वाला ही सेक्शन मिलेगा आपको। देन आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे हम तो ये कटे हुए वेजिटेबल्स है जो कि कटे कटे रहते हैं, पहले से सारी चीज़ें काट कर पैक की हुई रहती है, वो वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कटे हुए फ्रूट्स जो कि काट काट के इन्होंने पैक करके रखा हुआ है, सो दैट आई डोंट नो मतलब क्यों ऐसे काट के रखा जाता है, टाइम बचाने के लिए, ताकि लोग जब उनको खाना हो तो मतलब काटने छीलने का ये टेंशन ना हो, इस वजह से काट के बिकता है, मतलब मुझे नहीं पता। देन यहाँ पर ये रहे ब्लूबेरीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये रहे ब्लूबेरीज़। इसके बगल में स्ट्रॉबेरी, और ये दिखी मुझे कच्चा जो भी बोलो, कच्चा हल्दी दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे लेकर देखते हैं, क्योंकि अभी सबका गला ख़राब है। तो मैंने सोचा दूध में बॉईल करके और पी कर देखा जाएगा कि कहीं गला वगैरह हमारा ठीक हो जाए, क्योंकि घर में सबका गला बैठा हुआ है, थोड़े थोड़े खराश, थोड़े थोड़े
गले की प्रॉब्लम सबको हो रही है। देन यहाँ पर देखिए ये कितने सुंदर प्लांट दिखे मुझे लगा कि ये क्या है, फिर मैंने देखा अरे ये तो तुलसी पत्ता है। पूरा का पूरा ये पेड़ मिल रहा था, पता है कितना खूबसूरत। $2.99, मतलब आप समझ लीजिए कि $3 का ये एक तुलसी का पेड़ है। तो मैं देख रही थी, मैंने बोला अरे तेरी का तुलसी का भी पेड़ है। फिर मैं सोची कि मैं ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं रखूँगी कहाँ पर, लेकर जाऊँगी तो रखने के लिए अच्छी जगह भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं किसी और दिन लेकर जाऊँगी, अभी पहले जाकर सोचूँगी कि कहाँ रखना है। देन यहाँ पर और भी बहुत सारे प्लांट्स वगैरह दिख रहे थे, और जब ये प्लांट्स वगैरह दिखते हैं ना मुझे, इतने सारे प्लांट्स फ्लावर, तो मैं बस मतलब मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। मुझे मतलब मन करता है कि मैं बस देखती रहूँ। इतने सुंदर सुंदर प्लांट है फ्लावर के साथ। यहाँ पे ये कुछ बुके वगैरह है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बस मैं यही सब देख रही थी, मॉल के अंदर घूम रही थी, देख रही थी। एंड देन हमें तो लेना था सिर्फ वेजिटेबल, हमने लिया वेजिटेबल एंड सब कुछ लेकर बिलिंग वगैरह करवा कर, और हम फिर वापस निकल चले घर की तरफ, क्योंकि घर भी जाना था। थोड़ा शाम भी हो चुका था। एंड देन हमने सोचा फटाफट घर चलते हैं, क्योंकि ठंड है इतना ज़्यादा। तो फिर यहाँ से हम निकल चले फटाफट सीधा अपने घर की तरफ। और घर जाने के बाद फिर बचा खुचा जो काम था उसे करेंगे हम लोग। तो यही है पूरा दिन का रूटीन। खैर लोग ऐसा कहते हैं कि अमेरिका में करती क्या हूँ मैं पूरा दिन, तो ये कुछ होते हैं, घर के काम वगैरह होते हैं जिसको करना रहता है। बच्चा है, बच्चे के साथ खेलना भी रहता है, उसको बिज़ी करना रहता है, एंगेज करना रहता है। तो पूरा दिन निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है कब सुबह हुआ, कब रात हो गया, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसी तरीके से बस पूरा दिन कटता है मेरा अमेरिका में। हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, उसके बाद बाबू है। बाबू का भी स्कूल अभी कुछ दिन से हमने शुरू किया है, बट आज वो घर पर ही है। तो वो स्कूल जाता है तब भी ये सारे काम रहते हैं, थोड़ा सा आराम हो जाता है। बट बाबू जब स्कूल जाते हैं तो, क्योंकि उनके रहने से काम हो नहीं पाता है, थोड़ा करती हूँ फिर उसके बाद साथ बिज़ी हो जाती हूँ, फिर थोड़ा करती हूँ फिर थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ। बट जब बाबू नहीं रहते हैं तो सारा काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े वगैरह भी प्रेस हो गए मेरे, और मतलब जब बिखरे थे तो कितना ज़्यादा दिख रहे थे ना, और देखो जब प्रेस हो गए तो फोल्ड करके रखा तो इतने थोड़े से लग रहे कि यार कितना थोड़ा सा कपड़ा था ना। और ऐसे जब बिखरे हुए थे तो पूरा बेड भरा पड़ा था, पूरा बेड लग रहा था कि अरे बाप रे इतना सारा कपड़ा, बट उतना कपड़ा था नहीं। एंड देन कपड़ा प्रेस करते करते बज गए थे रात के 9। देन फटाफट से मैंने फिर रात का डिनर प्रिपेयर किया। ये रहा रोटी, आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी, और आलू और गोभी की भुजिया। तो बस उसके बाद यहाँ पर आ गई साफ़ सफाई की बारी। हमने खाना वगैरह खाया, और उसके बाद यहाँ पर मैं बर्तन को इस तरीके से क्लीन कर करके डिश वॉशर में डाल रही हूँ। और जो भी बर्तन है थोड़े बहुत उसको मैं डालूँगी डिश वॉशर में, ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसको ना थोड़े बहुत जो बर्तन है ना उसको इस तरीके से क्लीन करके उसमें डालना पड़ता है, अदरवाइज़ वो जाम हो जाएगा। तो पहले मैं सोचती थी ना कि यार कौन इतनी मेहनत करेगा, हाथ से भी धोने में इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, डिश वॉशर में डालने के बाद ना बर्तन बिल्कुल नए जैसा, एकदम नए जैसा हो जाता है। उसमें पानी की एक बूंद नहीं रखती है, बिल्कुल गर्मा गर्म बर्तन जो बोलते हैं ना वही निकलता है। देन जो लास्ट में बर्तन बच जाते हैं ना, यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह के जो बर्तन हुए उसको मैं हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि वो उसमें नहीं डाल सकते हैं। तो उधर हमारा मशीन चालू हो गया, उसको मैं छोड़ दूँगी 1-1.5 घंटा के लिए। उतने देर में वो अच्छे से बर्तन को क्लीन कर लेगा। बाकी बचे कुछ बर्तन जो है वो हाथ से ही धुल जाएंगे। एंड देन उसके बाद बाकी जो यहाँ पर जो रैक वगैरह बच गया है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ, एंड देन क्लीनिंग हो जाएगी। एंड देन बस यही था आज पूरे दिन का रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। एंड यही रहता है दिन भर भाग दौड़ भरा बिज़ी दिन मेरा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी। तब तक टाटा बाय बाय।